लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो देश में जो छात्र युवाओं की जो आवाज है, जंतर मंतर दिल्ली से लेकर के अब भारत देश में लगातार हर कोने में जो कि यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के विरोध हो रहा है। ऐसे में तमाम पार्टियां भी इसके पक्ष में आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर भीम आर्मी जो कि यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर जो कि भीम अम्बेडकर चौक में यहाँ पर लगातार भीम आर्मी यहाँ पर बैठ करके जो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर के जाके बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से लगातार जंतर मंतर से लेकर के जो शुरुआत हुई थी, बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के शुरुआत हुई थी, अब क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप लोग का प्रदर्शन कैसे आगे होगा और क्या कुछ मांगों को लेकर के आप लोग बैठे? देखिए, नीट पेपर का जो मुद्दा है, छात्रों के हित का जो मुद्दा है, वो लगातार पूरे देश में इस पर प्रोटेस्ट चल रहा है और ऐसा कोई पेपर नहीं है जो भारत में लीक नहीं हुआ है, चाहे एसएससी का हो, व्यापम का हो, पीएससी का हो या नीट का हो। तमाम जो पेपर है, जो प्रमुख पेपर है, वो लगातार लीक होते जा रहे हैं। मुद्दा ये था कि पूरे देश के युवा ये चाहते थे कि उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ये सुनियोजित किया जाए कि कोई भी पेपर लीक ना हो, क्योंकि एक पेपर के साथ सिर्फ एक पेपर की अथॉरिटी नहीं जुड़ी होती, उससे सपने जुड़े होते हैं, उससे जिंदगी जुड़ी होती है। हमने 21 बच्चों को खोया है पूरे देश में नीट पेपर की लीक की वजह से, और ये वर्तमान के आंकड़े हैं। इससे पहले न जाने कितनों ने सुसाइड किया हुआ है। हमारी जो मांग थी वो ये थी कि जो गैर जिम्मेदार शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो अपने पद से इस्तीफा दे दे और जिन बच्चों ने आत्महत्या किया है उसके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, और जिन बच्चों पे गोलियां लाठियां बरसाई गई है, जो पैलेट गन छोड़े गए हैं, उनको चिकित्सा का सुविधा मिले और एक ऐसी व्यवस्था सुनियोजित किए जाए कि जो भी इस बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद पर बैठेगा, अगर वो करप्टेड होता है, पेपर लीक होती है, तो उसको उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। इससे होता ये कि कोई भी मंत्री इतना सशक्त कर देता किसी भी परीक्षा को कि वो लीक नहीं होता और बच्चों का भविष्य खराब नहीं होता। हमने देखा कि जिस तरीके से कल आंदोलनकारियों से लगातार सरकार वार्ता करने की कोशिश कर रही थी, तो ऐसे में इससे कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार वार्ता करने की कोशिश नहीं करी है, सरकार डरी हुई है। सरकार ने डर के वजह से जो है उनको बुलाया कि हम इनसे बात करेंगे तो हो सकता है प्रोटेस्ट शांत हो जाए, लेकिन ये जो मुद्दा है अब सिर्फ अभिजीत जी के लोगों का नहीं रह गया है, ये पूरे देश के युवाओं का मुद्दा रह गया है। अगर अब किसी मामले पे कोई व्यवस्था सुनियोजित की जाती है, कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, तो हो सकता है कि अभिजीत दीपके जिन्होंने इस मामले को छेड़ा, आंदोलन को शुरू किया, वो मान जाए, लेकिन देश का युवा नहीं मानेगा। तो सरकार चाहती है कि उनसे मिल करके बात रख करके मामले को ठंडा किया जाए, लेकिन मुद्दा जो पूरे देश में बन चुका है, उन मुद्दों पे अगर सरकार बात नहीं मानती है तो बात नहीं बनेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इससे पहले आज तक कभी भी हमारे देश के महामानव ने लाइव आकर के कोई बात नहीं रखी थी। वो ये डर है पूरे देश में चल रहे युवाओं के प्रोटेस्ट का, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के आंदोलन का, जो संसद के अंदर भी बैठे और बाहर भी बैठे, दोनों जगह पे लड़ाई लड़ी, उनको मजबूरन वीडियो डालना पड़ा, और वीडियो में कहीं पर भी जिन्होंने आत्महत्या किया उनके बारे में बात नहीं हुई, जिनके ऊपर लाठीचार्ज उनके ऊपर बात नहीं हुई। एटलीस्ट सरकार का, प्रशासन का ये कहना है कि हमने कोई भी पैलेट गन नहीं छोड़ा। तो क्या युवा पैलेट गन लेके खुद ही एक दूसरे को मार देगा? जो युवा शांतिपूर्ण तरीके से बैठा हुआ है, और हमने कई वीडियो देखे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नकारे लोग, बेरोजगार लोग, जिनके पास खुद कोई काम नहीं है, वो जाकर के धर्म विरोधी नारा लगाते हैं, वो देश विरोधी नारा लगाते हैं ताकि इस प्रोटेस्ट को खराब किया जाए, जिनकी कुटाई तो अच्छे से की काकरोचों ने, इस देश के युवाओं ने। तो इस तरीके के माहौल को बदल करके प्रोटेस्ट को समाप्त करने का, दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन देश का युवा जाग चुका है। अब वो भारतीय जनता पार्टी या भाजपा के नेताओं के बहकावे में नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर राजधानी रायपुर में भी कल छात्र संगठन का एक बड़ा आंदोलन होने को है, ऐसे में क्या लगता है कि आप लोग का समर्थन जिस तरीके से देश के युवाओं के साथ? देश हित में कोई भी आंदोलन होगा, कोई भी प्रोटेस्ट होगा, भीम आर्मी उसको भरपूर सुरक्षा देगी। और सरकार जानती है पूरे देश में कांग्रेस एक जिला नहीं बंद कर पाती, जो कि सरकार चला चुकी है, लेकिन भीम आर्मी को लोगों को छेड़ने के बाद जिला का पूरा देश बंद हो जाता है। इसका इतिहास गवाह है और तमाम जो सोशल मीडिया नेटवर्क है वो गवाह है। भीम आर्मी के लोग जितने भी हित के मुद्दे हैं देश में, उन पे मुद्दे पे खड़े रहेगी। अगर इस देश का छात्र, गरीब, किसान, कमेरा मजदूर कोई भी आंदोलन करेगा जो उनके हित में है, तो भीम आर्मी भरपूर रूप से उनको सुरक्षा देगी और उनके साथ खड़े रहेगी। आज सरकार फैसला करने वाली है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के, ऐसे में अगर इस्तीफा नहीं मिलता है तो क्या कुछ आगे का रुख रहेगा? देखिए, इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ेगा, क्योंकि वो पोस्ट डिजर्व करते नहीं है। इतनी बड़ी चूक तो नहीं हो सकती बार बार, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये मुद्दे सीधे मोदी जी के ऊपर आ रही है। और आपने तमाम सोशल मीडिया देखा होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी की बेटी है, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा,
उन्होंने अपना इंस्टा और फेसबुक अकाउंट डिसेबल कर दिया क्योंकि उससे तमाम तरीके की पोस्ट हो रही थी। इस देश में जब हम किसी को मुखिया चुनते हैं, राजा चुनते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जनता संतुष्ट हो, और जनता जब संतुष्ट नहीं होती तो सोचिए कि किस तरीके से डिसेबल अकाउंट करना पड़ा। ठीक वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ रहा है क्योंकि लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और आप पूरे देश में FIR नहीं कर सकते। आप मुझ पर FIR कर सकते हैं, भीम आर्मी के नेताओं पर FIR कर सकते हैं, पूरे देश के युवाओं पर FIR नहीं कर सकते। ये डर है, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी पर बात आएगी, उनकी कुर्सी तो हिल चुकी है, सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी। और नेपाल का प्रोटेस्ट जो हुआ था उस तरीके से ये रुख ना ले, ये ध्यान में रखकर माननीय मोदी जी को ये बात सुननी चाहिए कि वो इस्तीफा दिलवा दे, वो रिजिग्नेशन उनका एक्सेप्ट कर ले और उनको बर्खास्त करे उस पद से, ताकि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और देश के युवाओं को बरगला के किसी प्रकार का जो है अत्याचार शोषण उन पे हावी ना हो। प्रदर्शन कब तक चलेगा आप लोग का यह प्रदर्शन? जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक मजबूत कानून को इस्टेब्लिश राजपत्र के द्वारा नहीं किया जाता, तब तक ये आंदोलन चलेगा। जिस तरीके से देखा था, आपने सुना कि भीम आर्मी के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यह देश की युवाओं की आवाज है। कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से देखा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर के लगातार या युवा सड़कों पर हैं और लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि या धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो और साथ ही साथ बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो आप यहाँ पूरी तस्वीर देख रहे थे ग्राउंड CG में। अगर आपको लगता है कि ग्राउंड CG मौके से पहुंच करके तथ्यों को दिखा रहा है, तथ्यों के आधार पर बात कर रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि ग्राउंड की रियलिटी दिखा सके, ग्राउंड पर लोगों की आवाज बन सके और जो सच है उसे दिखा सके। धन्यवाद।